के और गांधी जी के और कांग्रेस पार्टी के विषय में फैलाई जा रही हैं। और कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का फैलाए तो चलो समझ में आता है, सीधा प्रधानमंत्री झूठ का सहारा लेकर नेहरू जी के विषय में जिस तरह का अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, संसद में खड़े होकर करते हैं, चुनाव प्रचार के दौरान करते हैं, मुझे लगा कि और लगता है हमें लगातार इन भ्रांतियों का जवाब देना चाहिए, तथ्यों के आधार पर देना चाहिए और इस झूठ का मुकाबला करना चाहिए। जिस तरह से बजट न केवल राज्यों के बीच में भेदभाव किया गया, वर्गों के बीच में भेदभाव किया गया, मिडिल क्लास जिसमें से हम सब आते हैं, आप भी मैं भी, मिडिल क्लास को सिर्फ एक काम दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। 2014 से ये काम दिया गया है कि आप लोग हिंदू मुसलमान की डिबेट देखो टीवी पर रोज़, आपको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिलने वाला। मिडिल क्लास के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है इस सरकार ने। गरीबों के साथ तो आप जानते हैं धोखा होता ही आया है पिछले 10 साल से। ये बजट सिर्फ अपनी सरकार बचाने का बजट है, ये बजट सिर्फ अपने दोस्तों को और मालामाल करने का बजट है। एनडीए का फुल फॉर्म है नीतीश डिपेंडेंट अलायंस या नायडू डिपेंडेंट अलायंस। तो अब जिस पर आप निर्भर करते हो उसको तो खुश रखना पड़ेगा। कहाँ से इस्तीफा दे रहे हैं? जो इस्तीफा पेश किया अभी तक क्यों नहीं दिया? तो बहुत पहले दे देना चाहिए था। एक भील प्रदेश की मांग चल रही है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत सुना है, मैंने भी अखबारों में लगातार पढ़ रहा हूँ, इसके बारे में लोग चर्चा भी कर रहे हैं। संविधान के फ्रेमवर्क में चर्चाएं होनी चाहिए, सबको बोलने का हक है, अपनी अपनी बात रखने का हक है, लेकिन संविधान के फ्रेमवर्क के बगैर ऐसी कोई चर्चा नहीं है। आप किस तरह से मानते हैं? जैसा कि मैंने कहा, हम सब, पूरी सरकार, पूरा समाज और ये देश संविधान के रास्ते पर चलता है। उस रास्ते पर रहकर चर्चाएं हों, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री महिलाओं को लेकर इस तरह की टिप्पणी करने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था कि वो खुद भी एक माँ की कोख से जन्मे हैं और महिलाओं के प्रति अगर उनकी ये सोच है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का या किसी भी संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। राष्ट्रपति भवन में आज 2 बड़े भवन थे, उनको नाम चेंज कर दिया गया। आप बताइए, 11वां साल है इस सरकार का, अभी भी नाम ही बदले जा रहे हैं। अरे कुछ काम भी करके दिखाइए या नाम ही बदलते रहेंगे? किस तरह से देखते हैं सर आप? हम बता दिया आपको, पहले काम करिए। 11 साल हो गए हैं, अभी तक आप पहले योजनाओं के नाम बदलते हैं, भवनों के नाम बदलते हैं, नगरों के नाम बदलते हैं, सड़कों के नाम बदलते हैं। आप कुछ काम करके भी तो दिखाइए, या सिर्फ आपको नाम बदलने के लिए रखा है? यूपी में सर नेम कांवड़ यात्रा में नेम, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा जजमेंट दिया है, बड़ा अच्छा ऑर्डर आया है। संविधान ये अनुमति नहीं देता कि आप धर्मों में या जातियों में कोई भेदभाव करें। ये भेदभाव की दिशा में पहला कदम था। आज मुसलमानों की बात हो रही है, कल दलितों की होगी, आदिवासियों की होगी, पिछड़े वर्ग की होगी। ये भेदभाव कहीं नहीं रुकेगा, हमारे आपके घरों तक आएगा। जो कार्यकर्ता हैं वो गठबंधन को लेकर गए और जिस तरह से बागड़ जो इलाका, वहाँ भी गठबंधन को लेकर जो कार्यकर्ता उनमें नाराजगी देखने को मिली। हमारे यहाँ कोई भी निर्णय बिना कार्यकर्ताओं से चर्चा किए बगैर नहीं होता। कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाएगी, हमेशा सुनी जाती है। आगे भी जो निर्णय लिए जाएंगे कार्यकर्ताओं की बात सुन कर लिए जाएंगे।